Hello everyone, so this is part 2 of history chapter number 5, that is kingdoms, kings and an early republic. So this is of book our past class 6 history. So let's start. I hope you have watched the earlier video. So let's start. Changes in agriculture. सो इस अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर में किस टाइप के चेंजेस आ रहे थे. क्या था उस टाइम पे क्या हुआ. फिर टू मेजर काइंड ऑफ चेंज देखने को मिले एग्रीकल्चर में. वो क्या थे. वन वाज द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लॉशर्स, यानी कि आयरन लोहे के हलों से खेतों की जुताई होती थी, मतलब ठीक है. लोहे का यूज़ होने लगा. पहले क्या होता था, वुडन. दिस वाज मीन्ट दैट हैवी क्लेई सोइल वुड बी टर्न ओवर बेटर देन विद ए वुडन प्लॉशर. मतलब इससे क्या होगा, जो सोई जो मतलब हैवी जो मिट्टी थी ना, अब उसमें भी क्या मतलब क्या हो सकती थी, फार्मिंग की जा सकती थी विद द यूज़ ऑफ आयरन प्लॉशर. यानी कि वुडन प्लॉशर जो थे, यानी कि वुडन के जो हल थे ना, उनसे अच्छे से मतलब फार्मिंग नहीं हो पाती थी इतनी ज़्यादा ग्रोन, मतलब वो भी नहीं होता था, ग्रेन भी नहीं मिलता था, प्रोड्यूस भी नहीं होता था. बट नाउ अब आयरन के जो मतलब लोहे के आ गए थे, सो दैट आयरन ग्रेन कुड भी ज़्यादा ग्रेन, उससे मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, उससे ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस हो सकता था. ठीक है. सेकंड क्या था, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी. लोगों ने ना ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया था पैडी को. पहले क्या करते थे, स्कैटर कर देते थे, जो सीड्स होते थे जो उसको सीधा ज़मीन पे फेंक देते थे, वो स्कैटर मतलब हर जगह फैला देते थे और ग्राउंड पे, ठीक है ना. तो उससे क्या बनता था, फिर वो स्प्राउट बनता था, तो एक टाइम टेकिंग ज़्यादा प्रोसेस बन जाती थी वो. बट नाउ अब क्या किया जाता था, सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड. अब कुछ प्लांट पहले ही बना दिए जाते थे, सैपलिंग्स, और फिर उन्हें उन्हें फील्ड में उगाया जाता था. जिससे क्या हुआ कि मतलब कोई भी सीड जो है ना वो ख़राब नहीं होगा, कोई भी सीड इससे ख़राब नहीं होगा. एंड हाँ, उसे कोई सीड ख़राब नहीं होगा और उससे बेटर प्रोडक्शन होगा. सो क्योंकि उसमें क्या था, मैनी मोर प्लांट सर्वाइव कर रहे थे उस चीज़ से, ट्रांसप्लांटेशन से, सैपलिंग के उससे. ठीक है. हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क. बट ये जो काम था ना वो बहुत ज़्यादा कठिन था, उसमें ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क चाहिए था. तो वो कौन करता था, इतना ज़्यादा काम कौन करता था उसमें, कौन काम करता था, स्लेव मैन. जनरली स्लेव मैन और वुमेन काम करते थे, यानी कि दास दासी जो है ना वो काम करते थे, या फिर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो थे वो काम करते थे, उन्हें ही काम करना होता था. सो नेक्स्ट इज़ अ क्लोजर लुक. ए क्लोजर लुक मगध. फाइंड मगध ऑन मैप 4. आपको मैप 4 में देखना होगा, पेज नंबर 49 पे मगध को. ठीक है. मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स. मतलब 200 सालों में क्या हुआ, महाजनपद, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद था वो था मगध, वो बन गया 200 सालों में. ठीक है ना. मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगध. क्यों, मतलब इसका रीज़न क्या था कि जो मतलब दो रिवर्स थी, गंगा एंड सोन, गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन हुई, सोन, ये ना फ्लो करती थी मगध से. जिससे क्या हुआ, लैंड फर्टाइल हुई, ज़्यादा रिसोर्सेज मिले लोगों को, और ज़्यादा मतलब सेटलमेंट उधर ज़्यादा, जहाँ पे भी रिवर होगी वहाँ पे सेटलमेंट तो ऑब्वियसली होंगे ही, लोग ज़्यादा बसेंगे उधर जाकर, उन्हें बेटर लाइवलीहुड मिलेगा, वो फिशिंग कर पाएंगे, हंटिंग कर पाएंगे, गैदरिंग. सो या दैट्स वाई वाटर सप्लाईज. सो क्या हुआ, दिस वाज इम्पॉर्टेंट फॉर, मतलब जो रिवर थी ना वो किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट थी. हमने किन दो रिवर का यहाँ पे वो किया है, गंगा का एंड सोन का. ठीक है. तो ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट थी, एक तो ट्रांसपोर्ट ईजिली हो पाया, वाटर सप्लाई कर सकते थे वो, मतलब फार्मिंग में अब इरिगेशन की ज़रूरत थी तो वाटर सप्लाई ईजिली हो जाता था रिवर से. मेकिंग द लैंड फर्टाइल थी. पार्ट्स ऑफ द मगध वर फॉरेस्टेड. मतलब कई पार्ट जो मगध के थे ना वो फॉरेस्ट एरिया था उनका. एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी. हाँ, तो फॉरेस्ट का क्या यूज़ था, एलिफेंट्स रहते थे फॉरेस्ट में, तो उनका यूज़ होता था किस चीज़ में, उन्हें कैप्चर कर लिया जाता था और ट्रेन कर दिया जाता था आर्मी के लिए. ठीक है. सो ये और इसलिए ज़्यादा मजबूत बनकर उभरा ये जो महाजनपद था. ठीक है. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज. फॉरेस्ट ने ना और क्या क्या प्रोवाइड किया, वुड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स
सो उससे क्या हुआ है, हाउसेस बिल्ड करने में इजीली हाउस बिल्ड कर पाए लोग वहाँ के, कार्ट्स बना पाए, चैरियट्स, रथ बना पाए, कार्ट्स बना पाए. बिसाइड्स देयर वर आयरन और माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स. उधर और उसके अलावा उधर क्या था, एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स था, आयरन ओर थे. रीजन में क्या थे, आयरन ओर माइंस थे उधर, दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स. और उन्हें मतलब उसमें से आयरन निकाल कर, और जो आयरन के जो ओर होते थे, और ठीक है, तो उसमें से आयरन निकाल के स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन बनाए जाते थे. सो दैट इज़ द रीज़न जो मगध था वो पावरफुल बनता जा रहा था. ठीक है, मगध एंड टू वेरी पावरफुल रूलर्स. मगध के ना दो पावरफुल रूलर्स भी थे, वो थे बिम्बिसार एंड अजातशत्रु, who used all possible means to conquer other. उन्होंने हर पॉसिबल मीन्स मतलब हर तरीके से ये ट्राई किया कि वो अदर जनपद जो थे उनको मतलब अपने अंडर में ला सके, उन्हें जीत सकें. ठीक है, महापदम नंद वाज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर. महापदम नंद एक मतलब अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर थे. ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में का मतलब नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक उसने अपना कंट्रोल मतलब बढ़ा दिया था. ठीक है, राजगृह जो कि प्रेजेंट डे राजगीर है. बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स. ठीक है, बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स. तो उसकी कैपिटल क्या थी, राजगृह. मतलब मगध की कैपिटल क्या थी, राजगृह है. और राजगृह कहाँ पे थे, बिहार में. तो वो किसका कैपिटल था, मगध का, काफ़ी सालों तक. लेटर द कैपिटल, फिर कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, टू पाटलिपुत्र, जो कि कहाँ थे, पटना में. पहले कैपिटल थी राजगृह. उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्र. ओके, दैट्स अंडरस्टूड. मोर देन 2300 ईयर्स अगो, अब 2300 साल पहले क्या हुआ, ए रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर. एक रूलर था जिसका क्या नाम था, दैट इज़ अलेक्जेंडर. वो हु लिव्ड इन मैसिडोनिया. वो कहाँ रहते थे, मैसिडोनिया यूरोप में. कहाँ रहते थे, मैसिडोनिया यूरोप. ओके, वांटेड टू बिकम ए वर्ल्ड कॉन्कर. उन्हें ना पूरे विश्व का विजेता बनना था, मतलब पूरे विश्व को अपने पावर अपने अंडर लेकर आना चाहते थे. वो पूरे विश्व को जीतना चाहते थे. ठीक है ना. ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कनकर द वर्ल्ड, मतलब ऑफ कोर्स वो ना पूरा वर्ल्ड तो नहीं जीत पाए, बट डिड कनकर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया. बट उन्होंने ना कई चीज़ें जीत दी थी, कई जगहों को अपने अंडर कर लिया था, जीत लिया था. दैट इज़ कुछ पार्ट इजिप्ट का एंड वेस्ट एशिया का. एंड केम टू द, फिर वो ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आया ताकि वो यहाँ पे भी राज कर सकते, अपने अंडर में ले सके काफ़ी लैंड को. देन रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द ब्यास, वो मतलब कहाँ कौन से ब्यास रिवर के बैंक्स तक आया वो, मतलब किनारे तक आया. व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर, मतलब उसके जब वो चाहता था कि वो और मार्च करे फर्दर ईस्ट की तरफ जाए, तो उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया. दे वर स्कैर्ड, वो डरे हुए थे. एज दे हैड हियर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट एंड एलिफेंट्स. तो मतलब जो ये पूरा वर्ल्ड कॉन्करर बनना चाहता था, कौन, अलेक्जेंडर. तो उन मतलब जब वो अब आगे बढ़ना चाह रहा था ईस्ट की तरफ, तो अब उनके जो सोल्जर्स ने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हमें तो डर लग रहा है. क्योंकि उन्होंने क्या सुना था, इंडिया के रूलर्स के बारे में सुना था, उनकी वीर गाथाओं के बारे में सुना था कि वो उनके पास कितनी ज़्यादा वास्ट आर्मी है. और आर्मी में क्या है, फुट सोल्जर हैं जो पैरों पे मतलब अपने जो मतलब नीचे मतलब पैरों से चल के जो लड़ाई लड़ते थे अपनी, चैरियट से जो रथ पे थे, और जो एलिफेंट्स पे थे जो सोल्जर्स. तो ऐसी उनकी आर्मी थी. ओके, a closer look, Vajji. While Magad became a powerful kingdom, Vajji with its capital at Vaishali was under a different form of government known as Gana or Sangha.
वाइल मगध बिकम ए पावरफुल किंगडम। हाँ, तो इसमें क्या है, अब वज्जी की तरफ हम ध्यान करेंगे या फिर पढ़ेंगे वज्जी के बारे में। अब पहले हमने कौन सा महाजनपद पढ़ा था, दैट वाज मगध। मगध की हमने मतलब काफ़ी चीज़ पढ़ी मगध के बारे में कि कैसे वो पावरफुल था, सबसे ज़्यादा महाजनपद, और उसकी कैपिटल्स भी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र थी उसकी कैपिटल। एंड हाँ, कई चीज़ हमने पढ़ी उसकी। पहले राजगृह थी, फिर पाटलिपुत्र उसकी कैपिटल बनी थी, फिर कैसे उसकी आर्मी कितनी स्ट्रांग थी, कैसे रिसोर्सेज थे मगध के पास। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वज्जी महाजनपद। ठीक है, वाइल मगध बिकेम ए पावरफुल किंगडम, वज्जी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली वाज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉन गण और संघ। जैसे हमने पढ़ा मगध जो था पावरफुल किंगडम था, वहीं वज्जी की कैपिटल क्या थी, वैशाली, जो कि वो भी बिहार में ही था। उसकी ना एक अलग टाइप की डिफरेंट गवर्नमेंट थी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर वो काम कर रहा था, वो जो वज्जी थी। ठीक है ना। और उसे क्या बोला गया, गण और संघ। उसकी गवर्नमेंट को क्या बोला गया, गण और संघ। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मतलब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो वज्जी थी, जो कि क्या थी, वज्जी महाजनपद था, उसकी एक तो कैपिटल दैट वाज वैशाली। ठीक है ना। और उसकी गवर्नमेंट फॉर्म जो था ना, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या क्या नाम था, गण और संघ। गण और संघ। ठीक है। सो या इन ए गण और ए संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। तो यहाँ पे क्या था, हमने कई महाजनपद में देखा, कई जगह देखा कि मतलब एक राजा होता था, बट गण और संघ में क्या होता था कि कोई एक राजा नहीं होता था, बहुत ज़्यादा रूलर्स होते थे। मैनी रूलर्स, तो एक पॉइंट हो गया, मैनी रूलर्स वाली बात हो गई। एक हमने ये पढ़ लिया कि गण और संघ, गवर्नमेंट को क्या बोला गया, गण और संघ। उसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली। ठीक है। सो समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर ईच वन वाज नोन एज ए राजा। मतलब आप ये चीज़ देखिए कि इवन अगर थाउजेंड ऑफ मैन अगर रूल कर रहे हैं, तो हर उस इंसान को राजा बोला जाता था। दीज राजा परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर। ये राजा साथ में रिचुअल परफॉर्म करते थे। कोई भी हवन हुआ, यज्ञ हुआ, कुछ भी था, रिचुअल्स हर टाइप के वो साथ में परफॉर्म करते थे। दे ऑल्सो मैट इन असेंबलीज, वो असेंबलीज में मैट करते थे। डिसाइडेड वॉट हैड टू बी डन, वो सारे डिसीजन लेने के लिए खुद से मतलब असेंबलीज में बैठते थे। एंड हाउ थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, डिस्कशंस होती थी, डिबेट होती थी कि कैसे क्या करना होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, अगर उन पे एग्जांपल ले लो, अगर उन पर किसी ने अटैक कर दिया, एनिमी ने, तो मतलब वो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे उस थ्रेट को हटाने के लिए वो। और मतलब सारा मतलब क्या देख रहे हो आप, इसमें कोलैबोरेशन हो रहा था कहीं ना कहीं राजाओं का, इतने सारे राजाओं का। हाउएवर वुमेन दास एंड कम्माकाराज, क्या है, कमकाराज कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज। यहाँ पे भी कुछ जो कास्ट सिस्टम चल रहा था, वर्ण सिस्टम, कि मतलब ना तो वुमेन थे और ना ही दास, और ये कमकाराज जो है कम्युनिटी, वो मतलब अलाउड नहीं थे, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे इन असेंबलीज़ में, डिसीजन मेकिंग में उन्हें कोई रोल नहीं था। ठीक है। सो बेसिकली उनसे बस काम करवाया जाता था, डिसीजन में कोई रोल नहीं था। सो अब हम ना गण और संघ में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। गण जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ होता है, इज़ यूज फॉर ए ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेम्बर्स। ऐसे ग्रुप के लिए यूज़ होता है जो जिसमें मैनी मेम्बर्स होते हैं, मैनी मेम्बर्स। संघ, संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। पूरी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर एसोसिएशन होती है लोगों की, उसे हम संघ बोलते हैं। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक, बोथ द बुद्ध एंड महावीर, अबाउट whom यू विल रीड। हाँ, इनके बारे में आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, बुद्ध और महावीर के बारे में। तो ये कौन थे, मतलब ये दोनों ना गण या फिर संघ से बिलोंग करते थे। ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन द संघ कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स। तो मतलब लाइफ कैसी होती है संघ में, ये ना बुद्धिस्ट बुक में देखने को मिल सकता है हमें, उनकी लाइफ कैसी थी संघ में। ठीक है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है, राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, फोर्टिफिकेशन, आर्मी, टैक्स, ट्रांसप्लांटेशन, गण और संघ, डेमोक्रेसी। ओके, so this is an account of the Vajjis from the Digha Nikaya, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of the Buddha. These were written down 23 years ago, 2300 years ago,
तो ये ना एक बुक से लिया गया है, बुद्धिस्ट, फेमस बुद्धिस्ट बुक जिसका नाम था धिग्ग निकाय, उससे ना उनका डायलॉग लिया गया है, ठीक है। तो अजात शत्रु एंड द वज्जीज, अजात शत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जीज। अजात शत्रु क्या थे, एक मतलब राजा थे वज्जी के, मतलब वो राजा थे अजात शत्रु, ठीक है। और वो किस पे अटैक करना चाहते थे, वज्जी पे। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वसाकर टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। तो उसने क्या किया, सेंट किया, ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वसाकारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। उसने ना अपने मिनिस्टर वसाकारा को ना बुद्ध के पास भेजा ताकि उसकी एडवाइस ली जा सके। बुद्ध आस्क्ड वेदर द वज्जीज मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबलीज। व्हेन ही हियर्ड दैट दे डिड, ही रिप्लाइड दैट वज्जी वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज। तो मतलब उन्होंने बुद्धा जो थे उन्होंने पूछा कि क्या वज्जी में फ्रीक्वेंटली फुल असेंबलीज लग रही हैं। वैन उन्होंने जब सुना कि हाँ मतलब असेंबलीज लग रही हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि वज्जी ना ऐसे ही फिर प्रॉस्पर करता रहेगा। दे हेल्ड फुल, तब मतलब कब तक, जब तक वो फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज करेंगे और एक्टिव सोशली एक्टिव टुगेदर एक्ट करेंगे, मीट करते रहेंगे एक दूसरे से, इस्टेब्लिश्ड रूल को फॉलो करेंगे। दे रिस्पेक्टेड सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स, जब तक वो रिस्पेक्ट बनी रहेगी, सपोर्ट एंड लिसनिंग टू एल्डर्स, तब तक वो ऐसे वज्जी प्रॉस्पर करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। यानी कि है ना, वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड। वज्जी जो वुमेन है ना उनको ना ऐसे फोर्स से या फिर ऐसे बंदी बना के नहीं रखा जाएगा, ठीक है। चैत्यास, चैत्यास थे कुछ लोकल श्राइन्स थे, उन्हें बोथ टाउन एंड विलेजेस में क्या किया गया था, मेंटेन किया गया था चैत्यास को। वाइस सेंट्स हु फॉलोड डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। तो वाइस सेंट्स जो थे उन्हें ना मतलब डिफरेंट बिलीव, जो भी संत वगैरह होते थे उन्हें ना डिफरेंट बिलीव्स को ना रिस्पेक्ट किया जाता था, और उन्हें ना पूरी अल्लाह अलाउड था कि वो बाहर जा सकते हैं या फिर अंदर आ सकते हैं, कंट्री में फ्रीली कहीं भी घूम सकते थे। सो ये काइंड ऑफ वज्जी के बारे में और असेंबलीज़ के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन ये बताए गए थे। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कनकर द संघ, जो राजा थे ना पावरफुल किंगडम के, वो ना अब संघ को ना कनकर हराना चाहते थे और अपने अंडर करना चाहते थे, ठीक है ना। सो नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 15 ईयर्स अगो। बट ये संघ जो है ना काफ़ी सालों तक चलते रहे, मतलब 1500 सालों पहले तक तो ये चल ही रहे थे। व्हेन द लास्ट ऑफ द गण और संघ वर कनकर्ड बाय द गुप्ता रूलर, बट लास्ट में ना गुप्ता रूलर जो थे उन्होंने कनकर कर लिया था उनको। और इनके बारे में आप कब पढ़ोगे, चैप्टर 10 में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो ये कुछ स्टोरी टाइप है, ऐसे आप पढ़ लीजिएगा एल्सवेयर, ओके। So let's read what is this saying. Elsewhere, find Greece and Athens in your atlas. आपको atlas में find करना होगा Greek and Athens को। Around 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government. तो उन्होंने ना 2500 साल पहले ना क्या किया था, एक गवर्नमेंट सेटअप करी थी, which was called a democracy. तो उन्होंने क्या बोला था उस चीज़ को, डेमोक्रेसी, उसे क्या बोला गया, डेमोक्रेसी। which lasted for 200 years, जो कि ना लास्ट किया था, कंटिन्यू रही थी वो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जिसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, वो 200 साल तक चली थी, ठीक है। ऑल मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर रिकॉग्नाइज फुल, मतलब एज डिसाइड की गई 30, और सभी मैन जो 30 एज से अबव के थे उन्हें क्या बोला गया था, फुल सिटीजन्स, ओके। देयर वाज एन असेंबली दैट मेट एटलीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर टू डिसाइड ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स। वहाँ पे असेंबली होती थी 40 टाइम्स अ ईयर, 40 बार साल में, कि मैटर्स डिफरेंट इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कशन हो सके और डिसीजन लिया जा सके। ऑल सिटीजन्स कुड अटेंड दीज मीटिंग्स, ऑल सिटीजन जो थे सभी नागरिक ना इन मीटिंग्स को अटेंड कर सकते थे। अपॉइंटमेंट्स फॉर मैनी पोजीशंस वर मेड थ्रू लॉटरी, अपॉइंटमेंट्स को ना कई पोजीशंस पे ना थ्रू लॉटरी के बेसिस पर, काइंड ऑफ लक बेसिस हो गया था, ऐसे अपॉइंटमेंट की जा रही थी। ऑल दोज हु वांटेड टू बी चूजन गेव इन देयर नेम्स एंड देन सम वर सेलेक्टेड थ्रू, उसमें कुछ जो है ना लॉटरी के थ्रू मतलब सेलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। सिटीजन वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी, सिटीजन ना एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो ना आर्मी और नेवी को सर्व करेंगे। हाउएवर वुमेन वर नॉट कंसिडर सिटीजन्स,
बट यहाँ पे था कि वुमेन को कंसिडर ही नहीं किया जाता था सिटीजन के रूप में. ऑल्सो मैनली फॉरनर्स हु लिव्ड एंड वर्कड इन एथेंस एज मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन डिड नॉट हैव राइट्स एज सिटीजन्स. मतलब मैंने मुझको काफ़ी फॉरनर जो थे ना, जो रहे थे या फिर काम किया था मर्चेंट में एज एथेंस में, या एज अ मर्चेंट व्यापारी और क्राफ्ट पर्सन के रूप में, उन्हें भी सिटीजन्स का राइट नहीं था. ठीक है. बिसाइड्स देयर वर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेंस. यहाँ पे सेवरल थाउजेंड्स क्या थे, स्लेव्स थे एथेंस में, हु वर्कड इन माइंस, फील्ड्स, हाउस होल्ड्स एंड वर्कशॉप. दे टू वर नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन्स. तो यहाँ पे स्लेव्स को भी क्या नहीं, मतलब सिटीजन्स का वो नहीं मिला था, राइट नहीं मिला था. तो हमने देखा वुमेन को नहीं मिला राइट सिटीज़न का. वहीं जो मतलब फॉरनर्स थे जो मर्चेंट का काम कर रहे थे या क्राफ्ट पर्सन का, वो भी सिटीज़न नहीं थे, और जो स्लेव थे वो भी सिटीज़न नहीं थे. तो आपको क्या लगता है, क्या सच्ची डेमोक्रेसी है ये? यू हैव टू शेयर योर व्यूज़. ओके.